हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट और किसी भी टेट एग्ज़ाम में पर्यावरण अध्ययन से पूछे जाने वाले कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फिर हम उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और ये इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है, ये दूसरी वीडियो है। आपको पहली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से पहला पार्ट देख सकते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल जहाँ पर ये प्रक्रिया होगी, और सूर्य का प्रकाश जो कि इन पत्तियों पर पड़ता रहता है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल को हम लोग हरित लवक भी कहते हैं। तो जब हमें भोजन बनता है तो मिलता क्या है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें मिल जाता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के उपरांत। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है। तो चलिए अब प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने कल 13 प्रश्न हल कर लिए थे, आज हमारा 14 प्रश्न होगा, ये 14वां प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, सभी पौधों में, सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। तो आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो हो जाएगा सभी हरे पौधों द्वारा। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, सभी हरे पौधों द्वारा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है पेड़ पौधे प्रदूषण को हटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। मतलब पेड़ पौधे क्या चीज़ अवशोषित करते हैं जिससे प्रदूषण घटता है। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है नाइट्रोजन। तो आपको पता होगा कि पौधे क्या अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। हमारा अगला सवाल है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो किसकी वजह से पौधे हरे होते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कैरोटीनाइड, दूसरा ऑप्शन है लाइकोपिन और तीसरा ऑप्शन है एंथोसाइएनिन और चौथा ऑप्शन है क्लोरोफिल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को और क्या कहेंगे, हरित लवक। क्लोरोफिल को और क्या कहते हैं, हरित लवक। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। किसे सोख लेते हैं मतलब किसे अवशोषित कर लेते हैं। तो ऐसा ही बिल्कुल मिलता जुलता प्रश्न आपने अभी आगे किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ही वो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, सोख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। मतलब आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या नहीं चाहिए होता है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें ये तीनों चाहिए होते हैं। तो इस तरह से जो आपका इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इनमें से कुछ नहीं। तो डी इसका आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो आपका पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है प्रोटीन अणुओं की इकाई है, यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है। पहला ऑप्शन है वसा अम्ल, दूसरा ऑप्शन है अमीनो अम्ल, तीसरा ऑप्शन है विटामिन और चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, अमीनो अम्ल प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है। आपका अगला प्रश्न है
पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं। मीन्स आपको वो प्लांट हार्मोन्स बताने हैं जिसकी वजह से हम फलों को पकाते हैं। तो वो कौन से हार्मोन्स होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका जिब्रेलिन, दूसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, तीसरा ऑप्शन है एथिलीन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, एथिलीन। एथिलीन क्या करती है? पौधों को ये एक प्लांट हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स है जो कि फलों को पकाने में सहायता करती है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एथिलीन क्या होता है? एक पादप हार्मोन्स है जो कि पौधों में कैसी अवस्था में होते हैं? गैसीय अवस्था में उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं? पौधों में फलों को पकाने में सहायता करते हैं। साथ में जब हम पौधों को कृत्रिम रूप से भी पकाना चाहते हैं तभी भी इसी गैस की सहायता लेते हैं। और ये किसमें और मदद करता है? अनुप्रस्थ वृद्धि में भी ये सहायता करता है। और अगला प्रश्न है अब हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य के शरीर में कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है यकृत और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत, लीवर क्या होता है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? मीन्स प्लांट सेल में कौन सा ऑर्गेनल अब्सेंट होता है, आपको वो बताना है। आपका पहला ऑप्शन है लवक, दूसरा ऑप्शन है रितिकाएं, तीसरा ऑप्शन है ताराकाय और चौथा ऑप्शन है सेलुलोज कोशिका भित्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ताराकाय यानी सेंट्रोसोम जो होता है वो प्लांट सेल में अब्सेंट होता है, पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति, आपको यहाँ पे फिल करना है, होती है और वह भोजन के पचाने में सहायता करता है। मतलब जो अमाशय रस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो आपका पहला ऑप्शन है क्षारीय, दूसरा ऑप्शन है उभयधर्मी, तीसरा ऑप्शन है उदासीन और चौथा ऑप्शन है अम्लीय। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, अम्लीय। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसे होती है? अम्लीय होती है। आपका अगला प्रश्न है, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल। तो आंसर क्या हो जाएगा? मानव अमाशय में कौन से अम्ल उत्पन्न होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस है। आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। जिन लोगों ने पहले वीडियो इसकी देखी होगी, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा होगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारी टॉपिक समझ में आई होगी और साथ में उनके से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो भी समझ में आए होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको इन प्रश्नों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आपको अपने आप से याद हो जाएंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिल जाए। और इस वीडियो में साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।